बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आपको खुश व आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मजेदार सा मखंडी हलवा। दूध में सूजी को भिगो के बनाएंगे। चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। ये 2 कप मैंने सूजी ली है, आधा किलो है। ये वाले 2 कप हैं, इससे ही मैंने मेजरमेंट किया। ये 2 कप सूजी के हैं और 2 कप ही चीनी के हैं। तो दूध देखते हैं कितना इसमें जाता है। आधा किलो सूजी और आधा किलो ही चीनी है। इसमें दूध डालते हैं। दूध नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा हुआ लिया मैंने। इसको मिक्स करेंगे। अभी इसमें दूध और जाएगा, 2 कप चले ही जाएंगे इसमें। आधा कप दूध मैंने और डाला। तो चलें अब इसको मैं आधे घंटे के लिए रख दूंगी। आधे घंटे के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो आधा घंटा हो गया हमारी सूजी को भिगोए हुए। चेक करते हैं कि अच्छे से ये फूल गई है। तो अब मैंने ये एक कढ़ाई ली है, फ्लेम ऑन कर दिया। ये 1 कप मैंने घी लिया है, देसी घी लिया है। आप डालडा भी डाल सकते हैं, ऑयल में भी बना सकती हैं, जैसे दिल चाहे, जो आपके पास मौजूद हो वो डाल सकती हैं। तो इसको सारे को नहीं मैं डालूंगी अभी। ये 1 कप है और भी लगेगा। साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी कि कितना घी इस्तेमाल हुआ। घी गर्म हो गया, अब चीनी डालेंगे। फ्लेम मैंने लो ही रखा हुआ है। थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी, 2-3 टेबल स्पून मैंने पानी डाला, ताकि ये चीनी हमारी अच्छे से घुल जाए। चीनी हमारी मेल्ट हो रही है। जब चीनी मेल्ट हो जाएगी तो फिर हम अपनी सूजी इसमें डालेंगे। चीनी हमारी मेल्ट हो गई। बस अब मैं इसमें ये डाल दूंगी सूजी, जो दूध में भिगो के रखी हुई है हमने। आप चाहें तो 1 घंटा भी भिगो सकते हैं, आधा घंटा भी भिगो सकते हैं। तो ये प्रोसेस इसका जरा मुश्किल है। इसको मिक्स करते रहना जल्दी जल्दी, ताकि ये नीचे ना लगे। ये नीचे बहुत लगेगा। बस आप आराम आराम से आंच को आप स्लो ही रहने दें, ताकि जले ना नीचे से। ये देखें ऐसा हो गया। अब इसमें चम्मच मुसलसल हिलाते रहना है, नीचे ना लगे। बस इस स्टेज पे इस पे मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी, बाद में तो फिर आसान हो जाएगा। मेरी सूजी थोड़ी ज्यादा है, आधा किलो है। आप 1 पाव का बनाएंगे तो बहुत इजी से बन जाएगा। ज्यादा बनाना हो तो फिर ज्यादा भी बना सकते हैं, किसी की मदद ले सकते हैं साथ इसको हिलाने के लिए। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके घी साथ साथ इसके डालती जाऊंगी। साथ साथ भूनते जाएंगे इसे और घी डालते जाएंगे। यकदम ही सारा घी नहीं डालेंगे इसके अंदर। फ्लेम को आपने मीडियम लो ही रखना है। अगर आप तेज आंच पे इसको पकाएंगे तो नीचे से जल जाएगा, फिर जायका भी अच्छा नहीं आएगा। बस ऐसे ही इसको हिलाते रहना है। बनाना तो बहुत ईजी है, आसान है, बस थोड़ी सी इस स्टेज पे मेहनत करना पड़ती है। बनता ये बहुत मजे का है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बस ऐसे करते जाएं, एक साइड को फिर दूसरी साइड को। बहुत इजी ऐसे रहता है हिलाना। इसको टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है इसको पकाने में। इस स्टेज पे मैं घी थोड़ा और डालूंगी इसमें, साइडों साइडों पे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ना। बस नीचे नहीं इसको लगने देना। कढ़ाई आप थोड़ी भारी पेंदे वाली ले, मोटे पेंदे वाली, तो फिर ये नीचे नहीं ज्यादा लगेगा। अगर बारीक पेंदे वाली कढ़ाई हुई फिर नीचे ज्यादा लगेगा। ये वो जो लोहे की कढ़ाइयाँ होती हैं ना, वो इसके लिए बहुत बेस्ट होती हैं, ये बनाने के लिए हलवा वगैरह। वो उसके नीचे फिर जल्दी लगता नहीं है। ये मेरी जो कढ़ाई है ये भी मोटे पेंदे वाली है, भारी पेंदे वाली है। तो अब घी थोड़ा मैं और डालूंगी। 1 कप पूरा तो मैंने डाल दिया, अब थोड़ा और डालेंगे। आप देख लेना कितना आपके हिसाब, अपने हिसाब से आप डालना, लेकिन इसमें घी ज़्यादा ही जाता है। 4 टेबल स्पून मैंने घी और डाला इसमें। ऐसे साथ साथ डालेंगे ना तो फिर वो नीचे नहीं लगेगा, आसानी रहेगी इसको हिलाने में। अगर पहले ही हम एक ही दफा सारा घी डाल देंगे तो फिर ये नीचे ज्यादा लगेगा, फिर हमें हिलाना भी मुश्किल होगा। ऐसे ये देखें जरा भी नहीं नीचे लगा, साथ साथ वो उतरी जा रहा है। जो थोड़ा थोड़ा जो लगता भी है ना, इसी से तो वो मजे का बनता है, जो थोड़ा थोड़ा नीचे लगता है। आप चाहें तो इस स्टेज पे इसमें मिल्क पाउडर भी 4-5 टेबल स्पून डाल सकती हैं। आधा कप या कप डाल लें, उससे और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा। देखिए अब कुछ आसानी हो गई है, हमारा आधा काम हो गया, आधा रह गया बस।
इस स्टेज पे मैं 3-4 ये इलायचियाँ इसके दाने निकाल के इसके अंदर डाल दूंगी। अगर आप चाहें तो पहले जब घी डालें तो घी में भी ये डाल सकती हैं, लेकिन मैं तो एंड पे ही डालूंगी। अभी बना नहीं है अच्छे से, बस सब तैयार होने वाला ही है। तो इस स्टेज पे मैं घी और डालूंगी थोड़ा सा। अब मेल्टेड घी नहीं है मेरे पास, फ्रिज में रखा हुआ था, इसके अंदर जाके खुद ही मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि एंड पे तो थोड़ा सा डालना ही होता है, अच्छा लगता है फिर वो। 4 टेबल स्पून मैंने घी और डाला है। पौने 2 कप, एक पूरा कप और एक पौना कप, इतना घी इसमें गया। तो अब हमारा ये हलवा बस तैयार होने ही वाला है। अब इस स्टेज पे मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स डालूंगी। इसमें नारियल है क्रश किया हुआ, इसमें से कुछ मैं डालूंगी, कुछ बाद में डालूंगी। ये किशमिश है, ये धो के अच्छे से मैंने साफ कर ली, ये भी आधी डालूंगी आधी बाद में। ये बादाम है, ये आधा आधा कप है। सारी चीजें आप जितना डालना चाहें डाल सकते हैं। तो कुछ ये मेरे पास मगज है, 4 मगज, ये धो के अच्छे से मैंने साफ कर लिए थे, छलनी में ऐसे रख लिए थे कि पानी अच्छे से निकल जाए। तो ये भी मैं आधे ही डालूंगी, आधे फिर बाद में डालेंगे। पिस्ता भी डाल सकते हैं, अखरोट भी डाल सकते हैं, जो भी दिल चाहे आप डाल सकते हैं ड्राई फ्रूट। तो चले हलवा बन के हमारा रेडी है। अब मैं चूल्हा बंद करती हूँ, इसको डिश आउट करती हूँ। फाइनल लुक इसकी ये देखें, ऐसा ही होता है ये। चले डिश आउट कर लिया मैंने। अब ऊपर से हम ये ड्राई फ्रूट कुछ डालेंगे, जैसे किशमिश डालेंगे, जितना ज्यादा आप डालना चाहें डाल सकते हैं, नारियल, और फिर ऊपर से ये थोड़े से मगज डालेंगे। ये मगज इसमें बहुत ही मजे के लगते हैं, वैसे तो नहीं खाते बच्चे, तो ऐसे आप डाल के इसमें खिला सकते हैं छोटे बच्चों को। बादाम डालेंगे। तो आप इस हलवे को पानी में सूजी भिगो के भी बना सकते हैं। तो कैसी लगी जब मेरी रेसिपी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो इसी के साथ मुझे दे इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।